शालोम दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ जुड़ा हूं YouTube पर। और मैंने पिछला वीडियो बनाया था और मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था। 613 जो आज्ञाएं हैं उसमें से मैंने 1 से लेकर के 19 तक मैंने आज्ञाओं को बताया था। मैं बार बार एक चीज बताता हूं कि ये आज्ञाएं पूरा सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 करके लिखा हुआ नहीं है। जो आज्ञाएं जिस चीज पर बेस्ड है, जिस चीजों के लिए, जिन लोगों के लिए था, मैं वो सारी आज्ञाओं को लेकर के आ रहा हूं। और आपको जानना जरूरी है कि जब भी मैं आज्ञाओं के ऊपर में बात करूं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आज्ञाओं से रिलेटेड क्या चीजें हैं उन आज्ञाओं को मानने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोल करके आ जाएंगे सीधी सीधी तौर पर कि अरे ये सभी आज्ञाएं मानने की जरूरत है, व्यवस्था की सभी आज्ञाएं मानने की जरूरत है। लेकिन समझना पड़ेगा कि कौन सी आज्ञाएं किसके लिए है, और वो आज्ञाएं जब हम मानते हैं तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं। उनमें से अगर कुछ चीज मिसिंग है तो वो आज्ञाएं वैलिड नहीं हो सकेंगी, उस तरीके से नहीं मान सकेंगे लोग जिस तरीके से उन्हें मानना चाहिए। तो आइए हम और एक वीडियो में, आज की वीडियो में देखेंगे 20 से लेकर के 38 कमांडमेंट तक। इसमें इस पूरे 20 से लेकर के 38 में आपको द टेम्पल एंड द प्रीस्ट, यानी कि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर जो था, और जो वहां के प्रीस्ट लोग क्या करते थे उस मंदिर में, उन सब से रिलेटेड आज्ञाएं हैं। ठीक है, 20 से लेकर 38 तक। तो आइए हम लोग पहली आज्ञाओं को देखते हैं यहां पर। मतलब आज के वीडियो का पहली आज्ञा जो कि 20वां नंबर है, वो है बिल्ड द होली सेंचुरी ऑफ यावे। मतलब यहोवा का जो पवित्र धाम है उसको बनाओ, ऐसे करके हम देखते हैं। ठीक है, वी मस्ट रेवरेंस यावे इन द सेंचुरी ऑफ यावे। परमेश्वर के नाम का जैसा हम लोगों को क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, वैसा ही आदर मान सत्कार होना चाहिए परमेश्वर का। गार्ड द सेंचुरी ऑफ यावे ऑल द टाइम्स। परमेश्वर का जो धाम है, परमेश्वर का जो मंदिर है, परमेश्वर का जो वहां पर जो चीज है उसको हमेशा गार्ड करो। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। प्रीस्ट यहां पर रिलेटेड है 23 नंबर में। द प्रीस्ट एंड लीवाइट शैल डू देयर अपॉइंटेड वर्क इन द सेंचुरी ऑफ यावे। यहां पर प्रीस्ट जो लोग हैं, याजक लोग, लेवी लोग, वो लोग जिस काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं, पर्टिकुलर चीज के लिए, जिस काम के लिए वो लोग अपॉइंटेड है, वो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के तंबू में वो लोग करें। क्या क्या है? द प्रीस्ट मस्ट वॉश देयर हैंड्स एंड फीट। एक प्रीस्ट, एक याजक, उसको अपने हाथ पांव धो करके परमेश्वर के मंदिर में या परमेश्वर के तंबू में परमेश्वर का काम करने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद द प्रीस्ट मस्ट लाइट द 7 लैम्प स्टैंड। यहां पर बताया गया है याजक को वो एक लैम्प स्टैंड होता था, ये इस प्रकार का, देखिए 7 उसमें वो निकला हुआ रहता है, जिसको मेनोरा भी कहते हैं। उस लैम्प स्टैंड को हमेशा जलते हुए रहना चाहिए। प्रीस्ट का काम था उसको जलाना। उसके बाद द प्रीस्ट मस्ट ब्लेस द पीपल विद द नेम ऑफ यावे। यानी कि प्रीस्ट लोग क्या करे, पूरा नेशंस ऑफ इजराइल को या फिर वहां के जितने भी लोग हो, यहोवा के नाम से उन लोगों को हमेशा ब्लेस करे, आशीष करे, आशीर्वाद दे। 27 नंबर, द प्रीस्ट मस्ट सेट द शो ब्रेड एंड फ्रैंकिनेंस बिफोर द आर्क। एक और भी चीज था, निर्गमन 25 का 30 में आप देखेंगे, वहां पर लिखा है शो ब्रेड, मतलब परमेश्वर के सामने रोटी रखी जाती थी। वो रोटी प्रतिदिन परमेश्वर के सामने रखना तंबू में, और वो तंबू में वो जरूरी था, प्रीस्ट को रखना जरूरी था डेली। द प्रीस्ट मस्ट बर्न द इंसेंस ऑन द गोल्डन अल्टर इन द मॉर्निंग एंड बिटवीन द इवनिंग। याजक को क्या करना था, वो जो वेदी था, वेदी के ऊपर में वो जलाना पड़ता था। कब? सुबह में और गोधूली के समय, मतलब अब शाम होगी उस समय, बिटवीन द इवनिंग, इसको जलाना होता था, जो कि आप निर्गमन का पुस्तक 30 का 7 से 8 में पाएंगे। 29 में द प्रीस्ट मस्ट कीप द फायर बर्निंग ऑन द अल्टर कंटिन्यूअसली। मतलब जो याजक था उसका काम ये था, आज्ञा ये थी कि वो जो आग जलना चाहिए था अल्टर में, यानी कि वेदी पर, वो 24 घंटा होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए था। द प्रीस्ट मस्ट रिमूव द एसेस फ्रॉम द अल्टर डेली। और वो जो जलेगा उसका जो राख होगा उसको डेली वहां से हटाना है। 31, द प्रीस्ट मस्ट कीप द रिचुअली अनक्लीन आउट ऑफ द इनर कोर्ट ऑफ द सेंचुरी ऑफ यावे। प्रीस्ट को क्या करना है, रिचुअली, जैसा परमेश्वर ने बताया है,
अनक्लीन चीजों को बाहर कर देना है परमेश्वर के तंबू से और परमेश्वर के मंदिर से। द प्रीस्ट मस्ट बी रिगार्डेड एज होली, याजकों को हमेशा पवित्र बने रहने के लिए आज्ञा दी गई है, अपने आप को पवित्र रखने के लिए आज्ञा दी गई थी। ठीक है। 33 द प्रीस्ट मस्ट ड्रेस इन स्पेशल प्रीस्टली गारमेंट्स, जो याजक थे उनके लिए अलग एक कपड़ा बनाया गया था। परमेश्वर ने बोला था इन सारे कपड़ों को तुम पहन करके मंदिर के कामकाज को करना। एक्सोडस 28 का 2 से 43 में हम देखते हैं उस चीजों को। तो याजक जो थे वो उनका अलग एक ड्रेस होता था, जब वो हैंड फीट ये सारी चीज वॉश करते थे उस ड्रेस को पहन करके मंदिर के अंदर में या तंबू के अंदर में खिदमत करते थे परमेश्वर की। 34 में द प्रीस्ट मस्ट बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेंचुरी ऑफ यावे, पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था तंबू का, परमेश्वर के मंदिर का, वो प्रीस्ट के ऊपर रहता था कि सब चीज उसको देखे और सब चीज करे। 35 में द प्रीस्ट मस्ट प्रिपेयर द होली अनॉइंटिंग ऑयल अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला, जिस प्रकार से याजकों को आशीषित तेल होली अनॉइंटिंग ऑयल जैसे बनाने के लिए कहा गया था उस प्रकार से बनाना जरूरी था। 36 द प्रीस्ट मस्ट परफॉर्म देयर सर्विसेस एट द सेंचुरी ऑफ यावे एट द अपॉइंटेड टाइम, डिटोनॉमी 18:6 से 8। याजकों को क्या करना था कि जो आज्ञा, जो सर्विसेस, जो हो सकता है पर्व से रिलेटेड हो सकता है नए चांद से रिलेटेड हो सकता है बहुत कुछ हो, तो अनॉइंटेड टाइम में, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसा फिक्स्ड अपॉइंटेड टाइम में जैसा सर्विस होना चाहिए परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, परमेश्वर के मंदिर में, वैसा प्रीस्ट को आज्ञा था कि वैसा ही करना है। 37 द प्रीस्ट मस्ट बिकम रिचुअली अनक्लीन ड्यू टू सर्टेन क्लोज रिलेटिव्स, कि कोई अपना बहुत ही क्लोज होगा, माँ बाप बेटा बेटी, तो इन सब के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को अशुद्ध कर सकते थे उनके लोथ के पास जाकर के साइड से। ठीक है। 38वें नंबर में हम देखते हैं द हाई प्रीस्ट मे मैरी ओनली अ वर्जिन, हाई प्रीस्ट कहने से महायाजक सिर्फ और सिर्फ कुंवारी से शादी करना है। ठीक है। ये हम आज्ञाएं देख पाते हैं टेंपल की यानी मंदिर की और प्रीस्ट की यानी कि याजकों की। ये सारी बातें यहां पर याजकों को मानना पड़ता था एज ए आज्ञा के तौर पर जब वो मंदिर में खिदमत कर रहे हैं। तब एक क्वेश्चन यहां आता है, अगर मंदिर ही नहीं है तो क्या ये आज्ञाएं लागू होती हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मंदिर है तभी इनसे रिलेटेड जो आज्ञाएं हैं वो लागू होंगी। और एक समय आएगा, भविष्यवाणी है कि मंदिर फिर से बनाया जाएगा और उस समय ये सारी आज्ञाएं वापस से, क्योंकि मंदिर से रिलेटेड ये आज्ञाएं हैं, तो मंदिर जब होगी तो ये आज्ञाएं ऑटोमेटिक काम के तौर पर आना चालू हो जाएंगे और वैलिड हो जाएंगे और सब इसको करने के लिए चालू कर देंगे। लेकिन अभी मंदिर नहीं है तो इससे रिलेटेड ये आज्ञाएं अभी वैलिड नहीं है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है। तो हमने पहला वीडियो में 1 से 19 तक देखा, दूसरा वीडियो में हम लोगों ने देखा 20 से 38 तक, जो कि मंदिर और याजकों से रिलेटेड है। मैं आगे और भी बताऊंगा वीडियो में, तो आप बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आगे की वीडियो में हम सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड वीडियो को देखेंगे, सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड आज्ञाओं को देखेंगे। याद दीजिएगा ये 613 आज्ञाओं का हम लोग का जो सीरीज है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में दूसरा वीडियो आ सकता है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शालोम, मिलता हूं दूसरी वीडियो में।